Hello everyone, welcome back to the Tech Edge Academy's Python Masterclass. I am Pooja, आपकी trainer. This is day 2 and today we will focus on how to install Python on your system, and we are also going to explore the different code editors and IDEs. We are going to understand which one is the best for you as a beginner और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन पार्ट, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है. सो दिस इज़ ऑफिशियल साइट. आप गूगल पे जाके यू कैन टाइप पाइथन डाउनलोड और वहाँ पर आपको सबसे पहला जो साइट मिलेगा यही पाइथन का ऑफिशियल साइट होगा. उस पर आपको क्लिक करना है और आइदर यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस लिंक. ओके, यहाँ पर डाउनलोड के अंदर आपको दिखेगा, अगर आप विंडोज़ पर वर्क कर रहे हैं देन there will be the option to download the Python, and if you are working on the Mac then आपको Mac में जाके डाउनलोड को क्लिक करना है. ठीक है, सो हम विंडोज़ पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा. वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको नोट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास विंडोज 7 या उससे अर्लियर वर्जन है देन फॉर दैट यू कांट इंस्टॉल द पाइथन वर्जन हायर देन 3.9. उस पर वर्क नहीं करेगा. अभी हमारा क्या है, 3.13 चल रहा है. वी आर गोइंग टू क्लिक हियर, विल डाउनलोड हियर, देन जस्ट क्लिक ऑन द फाइल, स्टार्ट, रन, इंस्टॉल ऑन. ओके, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर दो चेक बॉक्स दिख रहे होंगे, आपको दोनों को टिक करना है और ये पाइथन ext2 पाथ भी 100% टिक करना है, उसको भूलना नहीं है. इससे क्या होता है कि अगर आप ये टिक करते हो तो ये जहाँ पर भी हमारा पाइथन इंस्टॉल हुआ है सी ड्राइव के अंदर उसका पाथ आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, जिससे आप कहीं से भी पाइथन को एक्सेस कर सकते हो. ओके, अगर आप ये टिक नहीं करोगे तो मैनुअली आपको एनवायरमेंट वेरिएबल में जाके इस पाथ को मेंशन करना पड़ता है. ओके, लेट्स इंस्टॉल. सो इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, लाइक यू आर इंस्टॉलिंग द गेम. जैसे आप गेम इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको पाइथन भी इंस्टॉल करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यू हैव टू डू नथिंग. एक चीज का ध्यान रखना है कि चेक बॉक्स भूलना नहीं है पाथ वाला. वंस इट इज डन, हम अपने इस पर आ जाते हैं पीपीटी पे. ओके, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो मैंने आपको अभी बताया है वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट. और मैंने इंस्टॉलेशन गाइड भी डाली हुई है. अगर आप विंडोज़ में कर रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन गाइड ये है, अगर मैक में कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन गाइड का लिंक इधर है. मैं ये पीपीटी का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट में मैं ये पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, so let's check whether installation has done or not. Okay, it's almost done. और वंस आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया तो उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जा करके आप पाइथन टाइप करोगे तो वो आपका वर्जन डिस्प्ले करेगा. ओके, वंस या इट्स डन, लेट्स क्लोज इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड वी आर गोइंग टू राइट हियर पाइथन. सो यू कैन सी यहाँ पर आपका पाइथन डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया आपका. ठीक है, आप यहाँ पर वन लाइन कोड लिख सकते हो, स्क्रिप्टिंग मोड है ये आपका. आप यहाँ पर आके हेलो लिखो जैसे, तो इट्स गोइंग टू प्रिंट. आपको यहाँ से एग्जिट होना है तो आपके पास एग्जिट फंक्शन है जिससे आप बाहर आ सकते हो. तो पाइथन जो अभी आपने इंस्टॉल किया है उसके साथ आपका डिफॉल्ट एडिटर मिलता है जिसका नाम है आइडियली. यस, गो देयर, इट विल ओपन वन शेल. ओके, ये आपका आइडियल शेल है जहाँ पर आउटपुट शो होता है, मगर यहाँ कमांड लाइन है. आप यहाँ पर सिंगल सिंगल चीज़ें कमांड एग्जीक्यूट कर सकती हैं. और यहाँ पे सपोज करो मैंने c इक्वल्स टू a प्लस बी किया है. ओके, ये भी एग्जीक्यूट हो गया. नाउ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ c, सो आई हैव टू राइट c, प्रिंट c. ओके, तो आपका डिस्प्ले हो रहा है. तो ये आपका कैसा है, कमांड लाइन यू कैन से. ओके, बट आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिख सकते. आप प्रोग्राम लिखना है देन यू हैव टू गो इन अ फाइल, देन न्यू फाइल एंड राइट योर होल कोड हियर एंड देन यू हैव टू सेव इट. Suppose I am saving it at here and my file name is second. So no need to put a extension, automatically it going to put the extension .py. You can see here, and for running you have to press F5. You can see the output will show here. तो आपका ये default editor है जहाँ पर आप Python का कोड कर सकते हैं. ठीक है, आई एम क्लोजिंग दिस. देन और कौन से एडिटर है, मैंने आपको टर्मिनल वाला भी दिखा दिया आपको. और एडिटर आपके कोड एडिटर्स एंड आईडीईज. कोड एडिटर्स के एग्जांपल हो गए सबलाइन एंड वीएस कोड, और आईडीईज के एग्जांपल हो गए आपके पाइचार्म, स्पाइडर एंड जुपिटर. तो अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए. करेक्ट, तो कोड एडिटर्स का बेनिफिट ये है कि लाइट वेट होता है, टेक्स्ट एडिटर है. ठीक है, हमको अगर मेन सिर्फ
कोड ही राइट करना है, कोई जैसे लाइब्रेरीज हो गए, जैसे आपके पांडास हो गए और मैटप्लॉटलिब हो गए जिसके अंदर आपके ग्राफ्स बनते हैं, ये बनते हैं, वो सब चीज़ों के लिए अगर नहीं करना है, सिर्फ कोड लिखना है, देन फॉर दैट पर्पस कोड एडिटर्स आर गुड। ठीक है, जल्दी ओपन हो जाते हैं, कम रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। और अगर आपको कुछ एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करनी है या फंक्शनैलिटी डालनी है, देन प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस आर अवेलेबल। ठीक है, स्मॉल स्क्रिप्टिंग के लिए आपका कोड एडिटर इज बेस्ट। एग्जाम्पल है सबलाइन टेक्स्ट एंड विजुअल स्टूडियो कोड। आपको पता होना चाहिए कि ये कोड एडिटर सिर्फ पाइथन के लिए नहीं यूज़ होते, ये HTML, आर लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए यूज़ हो सकते हैं। IDEs कौन कौन से अवेलेबल है पाइथन के लिए, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो होता है फुल फीचर एप्लीकेशन होता है, इसके अंदर आपके पास एक्सटर्नल और एडिशनल टूल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये ना सिर्फ कोड लिखने के लिए काम आता है, बल्कि इसके साथ एक्स्ट्रा पैकेजेस भी होते हैं, टर्मिनल्स मिल जाएंगे, डिबगिंग टूल्स मिलते हैं। ये आपको सिंटेक्स हाईलाइट करते हैं, लाइक जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं या इनबिल्ट आपके कीवर्ड्स हैं, वो सबको वो डिफरेंट कलर से दिखाएंगे बाकी कोड के कंपेयर में। फिर ऑटो कंप्लीट भी करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप कोई कोड लिख रहे हो तो वो सजेस्ट करता है। फिर लेंटिंग ऑप्शन भी है। लेंटिंग क्या करता है, अगर आपने जो कोड के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, तो अगर वो एरर है तो रेड कलर से आपका वेवी लाइन बन जाएगा, और अगर वार्निंग है देन इट्स गोइंग टू बी अ विद येलो लाइन। और अगर आप लार्जर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस केस में आपको आईडीज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको मल्टीपल फाइल्स की स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल ऑफ IDEs आर PyCharm, Anaconda and Jupyter Notebook. सेटिंग अप द विजुअल स्टूडियो कोड। लेट्स चेक कि कैसे विजुअल स्टूडियो कोड रन करना है। तो मैं इसको रन नहीं करने वाली, आप इस साइट पर जाएंगे और एंड देन उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करना है। सिंपल आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था VS कोड जो है वो सिर्फ आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए नहीं होता, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन कर सकते हो। सो सपोज मैंने VS कोड खोला, तो फर्स्ट टाइम मैं जब पाइथन रन करने वाली हूँ, तो यू हैव टू इंस्टॉल द पाइथन, राइट। तो जब मैं पहली बार, अगर सपोज मैंने कोई फाइल बनाई first.py नाम की, तो अगर आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपको बोलेगा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन, एंड यहाँ पर जाके आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। ओके, तो पाइथन को आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर पाइथन डीबगर है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यू कैन सी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये दिखा रहा है आपका इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये भी आपका इंस्टॉल्ड है, इसलिए आपको मेरा ये .py डालने पर कोई एरर नहीं शो किया उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप VS कोड के अंदर काम कर सकते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सी द VS कोड इन द फ्यूचर, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। ओके, नेक्स्ट आपका ऐसे ही पाईचार्म है। पाईचार्म भी एडिटर है जिसके अंदर आपके पास ये लिंक है, उस पर जाकर के आपको डाउनलोड करना है, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका सिंपल इंस्टॉलेशन है, उसे इंस्टॉल करना है। सिमिलर टू द लाइक इसका जो लुक है आपको VS कोड जैसा ही दिखेगा, मगर पाईचार्म स्पेशली पाइथन कोडिंग के लिए है। तो पाईचार्म इज अ वेरी गुड एडिटर जब आपको लार्ज प्रोजेक्ट बनाना है तो। देन बेस्ट वन इज द जुपिटर नोटबुक, जो कि मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में दिखाया था, मैंने पूरा नोट्स ही जुपिटर नोटबुक में बनाया था। जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, जुपिटर नोटबुक ना एनाकोंडा सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कैसे करना है ये। आप यहाँ पर जाएंगे गूगल में, यहाँ पर आप एनाकोंडा सर्च करेंगे। ओके, go to the official site, then no need to do the registration, just skip the registration. Okay, and then download. सो विंडोज़ के लिए करना है तो आप यहाँ से आके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू डू द सिंपल प्रोसेस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस पाथ वाला चेक बॉक्स टिक करना है आपको। ओके, एंड देन उसके बाद आपका क्या होगा, एनाकोंडा ओपन होगा। एंडोकोंडा एनाकोंडा ऑप्शन जो सॉफ्टवेयर खुलेगा ना, उसको आपको क्लोज कर देना है, क्योंकि एनाकोंडा के अंदर मल्टीपल वो मिलेंगे आपको, सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, आपको एनाकोंडा को क्लोज कर देना है, क्योंकि एनाकोंडा पे हमें वर्क नहीं करना है। एनाकोंडा इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ जुपिटर नोटबुक से मतलब है, तो हम इस वाले को क्लोज कर देंगे। और जब भी आपको जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है, यू हैव टू जस्ट सर्च हियर जुपिटर नोटबुक।
और जब फर्स्ट टाइम आप जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे देन इट विल आस्क फॉर द ब्राउज़र कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन से ब्राउज़र में ओपन करना है। या तो आपको पूछेगा, या तो जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका सेट होगा वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके। एंड एकदम मेन्यू बेस्ड खुलेगा आपका, जहाँ पर आपके पूरा डायरेक्टरी होगी। आप जिस भी फोल्डर में अपना फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड फोल्डर में जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल ईयर। आपको यहाँ पर सिंपली न्यू में जाके पाइथन पर क्लिक करना है। ये आपका जुपिटर नोटबुक का फाइल यहाँ ओपन हो जाएगा। और मैं कुछ क्या बोलेंगे, इसकी एडवांटेजेस हैं जुपिटर नोटबुक यूज़ करने की एज़ कम्पेयर टू द अनदर एडिटर्स। क्योंकि ये जुपिटर नोटबुक आपको एक तो इंटरेक्टिव देता है लुक। सेकंड, इसमें आपकी नोटबुक्स के जैसे सेल्स हैं जिसके अंदर आप इंडिविजुअली सेल्स को रन कर सकते हो। सो टॉपिक वाइज आपके जितने भी प्रोग्राम्स आप एक फाइल में रन कर सकते हो। ठीक है, एक एक फाइल में रख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। सो वी आर गोइंग टू यूज द जुपिटर नोटबुक इन द रेस्ट ऑफ द सेशन। जो भी हमारे नेक्स्ट आगे आपके सेशंस होंगे उसके अंदर हम जुपिटर नोटबुक का ही यूज़ करेंगे। सो आई हैव मेंशन्ड हियर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नोटबुक। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं, और यहाँ पर फिर कैसे आपको क्रिएट करना न्यू नोटबुक मैंने प्रैक्टिकली भी करके दे दिया है, और इस पीपीटी के अंदर स्टेप्स आर मेंशन्ड, सो यू कैन फॉलो द स्टेप्स। ओके। बेनिफिट मैंने आपको बताया इंटरेक्टिव है। आप यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, आपके चार्ट्स वार्ट सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। सो इट बेस्ट गो विद द डेटा साइंस एंड द डेटा एनालिटिक्स। देन डॉक्यूमेंटेशन भी अलाउड है, कमेंटेड फॉर्म में नहीं। आप उसको HTML कोड लगा करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बुलेट्स में लिख सकते हैं। तो नोट्स एंड कोड साथ के साथ आप कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक में। इससे पहले कि हम नेक्स्ट सेशन से कोडिंग स्टार्ट करें, कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। कि इंस्टॉलेशन के टाइम पर पाथ वाले चेक बॉक्स को भूलना नहीं है टिक करना, और एक ही एडिटर पर वर्क करेंगे जिससे कन्फ्यूजन कम हो लर्निंग में। तो हम थ्रू आउट जुपिटर नोटबुक पर करेंगे। जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हम या तो VS कोड या तो पाईचार्म पर वर्क करेंगे। सम बेसिक कमांड्स आपको पता होने चाहिए, और हो सके तो डार्क थीम पर वर्क करना चाहिए, लाइट थीम पर, जिससे आपके आईज पर इफेक्ट ना पड़े। सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो देयर फॉर पाइथन। अगर सपोज आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के भी आप कोडिंग कर सकते हैं। तो रेपलिट है जहाँ पर आपको लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर आप पाइथन के फाइल्स क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रेपलिट के अंदर आप जब भी क्रिएट करेंगे तो आपका .py एक्सटेंशन से बनेगा। मगर गूगल कोलैब के अगर आप यूज़ करते हैं तो एकदम जुपिटर नोटबुक वाला फील आता है, नोटबुक के जैसा क्रिएट होगा आपका, और .py एक्सटेंशन होगा। देन W3 स्कूल्स जो साइट है वो आपको ऑनलाइन एडिटर भी देता है, एज वेल एज आपके लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी है जहाँ से आप रीड कर सकते हो। फिसिंटेक्स प्रोग्रामिज करके एक साइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दीज आर द लाइक मोस्ट यूज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द पाइथन। तो आप यहाँ पर जाकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे बेसिक कोडिंग कर सकते हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। ऑल अबाउट द बेसिक, लाइक बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से, प्रिंट, इनपुट टाइप, और हम कमेंट कैसे करते हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स। एंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज टाइप कास्टिंग, कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एज अकेडमी। ये लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। Let me know in the comment which IDEs or the editor are you going to use, और ड्रॉप करिए अपने क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इन द कमेंट। ओके, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन to stay updated with the upcoming lessons. See you in the next class. Until then, keep learning, keep coding.